आपका नाम बताइए पहले। मेरा नाम आयशा आलम है। मैंने 23/11 को यहाँ पे फॉर्म भेजा है अपना, और अभी उसके बाद में जब मुझे कॉल नहीं आया तो मैं VIP भी लेकर आई हूँ, लेकिन यहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही है। गार्ड से धक्का दिलवा करके बाहर कर रहे हैं, मिलना भी नहीं चाह रहे हैं। आज तक कभी किसी डायरेक्टर ने ऐसे नहीं किया हमारे को बेइज्जत कि हमसे मिलना ही ना चाहे। मेरा 4 पार्सल आ गया, मेरा हैंडीकैप बच्चा है, माइंड से भी और फिजिकली भी। मैं परेशान हूँ सैटरडे से यहाँ तक। मैं कैसे, ना मैं होटल अफोर्ड कर सकती हूँ ना कुछ। ये लोग अंदर भी नहीं आने को दे रहे। मेरा 4 पार्सल आया हुआ पड़ा हुआ है। मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं उसको वापस लेके जा सकूँ। ना मेरे पास टिकट का पैसा है, ना माल की बिल्टी का पैसा है। पहले मैंने लाने का इतना खर्चा किया। अगर इनको मना करना था तो बहुत पहले करना चाहिए था। 15 दिन पहले का टाइम देना चाहिए था हमारे को कि आपका सिलेक्शन नहीं है, आप नहीं आओ। मैं ट्रेन में हूँ, मुझे ट्रेन में मना किया है इन्होंने कि आपको रिजेक्ट किया है। अब ट्रेन में से मैं उतर के कैसे वापस जाऊंगी? तो इसलिए हमारी समस्या का समाधान कीजिए। हमें एक स्टॉल चाहिए, हमें स्टॉल दे दीजिए। एक में 2 को देंगे, 2 को दे दीजिए। ओपन में बिठाएंगे, ओपन में बैठ जाएंगे। हमें इनसे कोई वो नहीं, बस सिर्फ हम अपना काम करने आए हैं। डायरेक्टर अभी क्या बोला? उनके पास स्टॉल नहीं है, क्या बोला है रीजन? स्टॉल नहीं है, हम आपको नहीं दे सकते। और गोवा वालों को तो फिर भी ऑप्शन दे रहे हैं। बाहर वालों को कहते हैं बाहर वाले 1 मिनट में बाहर चले जाएं। यहाँ क्यों आए हैं? अब वो हमारी प्रॉब्लम नहीं समझ रहे। अगर हम आए हैं, माल लेकर आए हैं, तो हमारी कुछ कितने लोग हैं टोटल? स्टॉल नहीं है तो कुछ तो समाधान कर दे। नहीं, कितने लोग हैं आप? 20-25 लोग। कौन से राज्य से हो आप लोग? एक अकेला बात करिए। है, राजस्थान से भी है, बिहार से भी है, बंगाल से भी है। वेस्ट बंगाल से है। कितना माल है टोटल आप लोगों का? कम से कम 20 लाख से ऊपर का माल है सब लोगों का। बिना कंफर्म करके कैसे आ गए? नहीं, बिना कंफर्म नहीं कर रहा था। रास्ते में अगर इन्होंने कंफर्म फोन करा हमें रास्ते में, अगर मना कर, 1 मिनट, अगर मना करना है, आप 10 दिन पहले मना करो, 15 दिन। आप जानते हैं कहीं भी जाएंगे रिजर्वेशन के लिए टाइमिंग चाहिए होता है, मगर टाइमिंग नहीं। पार्सल के लिए भी कम से कम 1 हफ्ता चाहिए। अब बताइए, पार्सल के लिए अगर एंड टाइम पे आपको 20 तारीख को प्रोग्राम चालू हो रहा है और आप मना कर रहे हैं 17 या 18 को, जब लोग ट्रेन में बैठ चुके हैं। अब बताइए वापस कैसे जाएंगे? अब यहाँ आके अब ये कहते हैं हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। भाई, या तो हम ठीक है, हम बिना मर्जी के आए, या जैसे भी इन्होंने इनवाइट नहीं करा, मगर इन्हें पहले बताना चाहिए, कहीं भी करना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि इन्होंने गलत करा। गलत ये है कि आप पहले बताओ। देर हो गई उनको बताना बस। हाँ, तो अभी क्या तो अब लोग आ चुके हैं तो उनका साधन करना चाहिए ना। क्या करें? यहाँ तक पहुँच गए तो अब इनको ये सोचना चाहिए, जब आ गए हैं, चलो बाहर के लोग हैं, परेशान हैं, ये गोवा वालों के लिए कर रहा है तो फिर आप गोवा वालों को बिठा लो ना, बाहर वालों को बुलाओ मत, किसी को मत बुलाओ। आप कुछ कहना चाहते सारे हैं? वाले गोवा बैठे हैं और लकड़ी की खिलौने की अगर आप एक देख लीजिए, एक भी यहाँ लकड़ी के खिलौने के नहीं है। अगर होंगे तो हम घर चले जाएंगे। अब देख लीजिए, हम पूरा घूम के देखे, एक भी लकड़ी के खिलौने के यहाँ नहीं है। अभी सरकार से आते रहे, हर साल दुकान सरकार से क्या अपेक्षा है हम आपको? ये गुजारिश है, हमें ये गुजारिश है उनसे। हम हर साल आते हैं और अभी तक किसी डायरेक्टर ने ऐसे हमारे साथ बदतमीजी। कितने साल से आ रहे हो आप यहाँ पे? हमें कम से कम 15 साल से ज्यादा हो गए लोकोत्सव में आ रहे हो? हाँ, लोकोत्सव में कभी भी किसी भी डायरेक्टर ने इतनी बदतमीजी नहीं करी हमारे पास। पहले तो हमें है ना इन्होंने मना कर दिया, तो हम भी है ना एक दूसरा ऑप्शन लेके चलते हैं VIP का। हमारा सांसद है मनोज तिवारी, उन्होंने, वो गायक भी हैं, सिंगर भी हैं, आप जानते हो भोजपुरी के, उनकी भी VIP लेटर को नकार रहा है। तो वो नहीं, अगर दुकान नहीं दिया तो ओवरऑल कितना लॉस हो जाएगा हमारा? कम से कम ये समझ लो, एक बंदे का ऊपर आएगा, एक आदमी का। एक आदमी कितना? लाख से ऊपर आ जाएगा। लाख से ऊपर एक बंदे का। सामान कैसे ले जाएंगे आपस? यही बात है, सामान रिटर्न कैसे ले जाएंगे? हमारा खर्चा पानी का हुआ है, आना जाना हुआ है, अब धंधा नहीं मिलेगा, दिक्कत होगी। अब थोड़ा सा अगर माल बिक जाएगा तो उसमें ये पैसा भी आ जाएगा, थोड़ा बहुत सा हो जाएगा सबका। कर्जा करके लेके आएंगे सर। अब 3 साल तक दिक्कत हो रही है, ये रिसीविंग करके दे ये रिसीव कब किया था उन लोगों ने? रिसीविंग हम सैटरडे को गए थे, तो सैटरडे को कहा कि ना क्या नाम है, रिसेप्शन पे जाएगा, आज छुट्टी है, संडे को भी छुट्टी है, मंडे को दो आप। अब जब मंडे को दे दिया तो इनके पास दोपहर को गया ये लेटर, तो कह रहे हैं लेट हो गया। 3 दिन पहले इनको कह रहे हैं आप लेट लेकर आए हो। अभी सर हम लोग जाएंगे कहाँ? सैटरडे को दे रहे हैं तो आपने क्यों नहीं लिया?
सर हम लोग वेस्ट बंगाल से आए हैं, कलकत्ता से यहाँ पर पहुंच गए थे डायरेक्टर साहब के रूम में और लेकर हमारा जा चुका था। उन्होंने बोला नीचे करा दो। सैटरडे को उनका सिस्टम नहीं वो हो रहा, संडे को भी नहीं हो रहा, मंडे को उन्होंने किया, तो हमारी गलती नहीं है सर। उनका गलती का भुगतान आपको भुगतना जी, हम तो फिर भी उनको यही बोल रहे हैं कि हमें किधर भी बिठा दो, हम उनसे चॉइस नहीं रख रहे, चॉइस भी नहीं रख रहे। भाई अब देखो, हमें अगर थोड़ा बहुत मिलता है ओपन में तो क्या करेंगे? हम उनके फिर भी हम वो रहेंगे कि भैया चलो उन्होंने हमारी मदद कर दी। तुम्ही पळतात GNH।